प्राचीन काल की बात है। एक शक्तिशाली राक्षस राजा था हिरण्यकश्यप। उसके भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु ने उसके हृदय को प्रतिशोध से भर दिया था। हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने अपने वराह अवतार में मार डाला था। लेकिन यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। हिरण्याक्ष ने धरती माता को उठाकर महासागर की गहराई में डुबो दिया था। सारे देवता कांप उठे, सृष्टि रुक सी गई। तभी आकाश से उतरे वराह, भगवान विष्णु का उग्र और भव्य रूप। उनकी गगनभेदी गर्जना, विशाल दांत और दिव्य शक्ति से महासागर का जल कांप उठा। उन्होंने पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाया और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्यकश्यप के लिए ये उद्धार नहीं बल्कि अपमान और हत्या थी। उस दिन से विष्णु के प्रति उसकी नफरत अग्नि बनकर उसके भीतर जलने लगी। वो चाहता था कि विष्णु का नाम तक मिट जाए। उसने ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए भीषण तपस्या की। ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, मांगो वत्स, क्या चाहिए तुम्हें? हिरण्यकश्यप ने एक चालाक वरदान मांगा। ना मैं दिन में मरूं, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न पृथ्वी पर, न आकाश में, न किसी मानव या पशु से। ब्रह्मा ने वरदान दिया, पर ब्रह्मा जान गए कि यह वरदान धर्म की परीक्षा है। अब हिरण्यकश्यप ने स्वयं को देवताओं से भी महान घोषित कर दिया। उसने विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। मंदिर तोड़े गए, ऋषियों को निर्वासित किया गया और भय का शासन फैल गया। लेकिन उसी महल में एक दीपक था जो इस अंधकार को चीरने वाला था। उसका पुत्र प्रहलाद। प्रहलाद केवल 5 वर्ष का था, पर उसकी आस्था अडिग थी। वो रात दिन विष्णु जी का नाम जपता था। शांत, गंभीर और निडर। चाहे कितनी भी सजा दी गई, कितने भी प्रलोभन दिए गए, प्रहलाद नहीं टूटा। वो बस बार बार मंत्र दोहराता, ओम नमो नारायणाय। हिरण्यकश्यप का क्रोध अब ज्वालामुखी बन चुका था। एक दिन उसने प्रहलाद से पूछा, कहां है तेरा विष्णु? क्या इस खंभे में भी है? हाँ पिताश्री। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर उस खंभे को तोड़ डाला। क्षण भर में पूरी पृथ्वी कांप उठी और उस खंभे से प्रकट हुआ एक अद्भुत रूप, भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार। ना मानव और ना पशु। मानव का शरीर और शेर का सिर, नुकीले पंजे क्रोध से दहाड़ते हुए। देवताओं ने ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। भयंकर पर दिव्य। हिरण्यकश्यप ने युद्ध किया, पर यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। नरसिंह उसे महल की दहलीज पर ले आए। न घर के अंदर न बाहर। उसे अपनी जांघों पर रखा। न पृथ्वी न आकाश। संध्या का समय था, न दिन न रात। फिर भगवान नरसिंह अपने नुकीले पंजों से न अस्त्र न शस्त्र उसकी छाती चीर डाली। उसके वरदान के हर शब्द को भगवान नरसिंह ने मात दी। लेकिन भगवान नरसिंह का क्रोध अब भी शांत नहीं हुआ। उनकी आंखों में आग थी, शरीर से ऊर्जा की लहरें उठ रही थीं। देवता, ऋषि सब भयभीत थे। तभी आगे आया नन्हा प्रहलाद। उसने कहा, हे नारायण, मैं आपका सेवक हूं। आप धर्म के रक्षक हैं, अधर्म के विनाशक। कृपा कर शांत हो जाइए। वो न डरा न भागा और उसी क्षण वो सिंह रूप शांत हो गया। नरसिंह ने अपने कर कमल से प्रहलाद के सिर पर हाथ रखा। एक दिव्य आशीर्वाद बरसा। अधर्म का अंत हुआ शक्ति से नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति से। भगवान नरसिंह की कथा हमें याद दिलाती है, कोई वरदान, कोई शक्ति और कोई अभिमान धर्म से बड़ा नहीं होता। जब अधर्म बढ़ता है तो भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं,
यहां तक कि क्रोधित सिंह बनकर भी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, शुद्ध हृदय की भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। जहां सच्ची आस्था हो, वहां एक बालक भी पूरे संसार का उद्धार कर सकता है।